भी आप देखिएगा। इसके अलावा हम बनाएंगे फिश एंड चिप्स। जाते हैं अपनी सेकंड स्टेप पे, जो कि बनेगा इसका वाइट सॉस। अच्छा, वाइट सॉस के लिए आपको हमेशा बटर चाहिए था, लेकिन मैं हमेशा बनाती हूँ फौजी बनस्पति के साथ। तो ये फौजी बनस्पति मेरे पास मौजूद है। ये लूँगी मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून। बेहतरीन है, आप इसे अपने मीठे बनाएं, कुछ भी बनाएं, बेहतरीन है, खुशबूदार है, दानेदार है। ये देखें जी, ये गया। इसमें तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये क्रश किया हुआ लहसुन। मैं आधा डाल रही हूँ इसमें, यानी तकरीबन 2 से 3 जवे आप ले सकते हैं। ये क्या, अच्छा, ये थोड़ा सा जो बचा हुआ है ना, मैं क्या करूँगी, मैं इसको डालूंगी जब हम फिश बनाएंगे। ठीक है, हल्का सा हम इसको सॉटे करें। हाँ, हल्का सा, बिल्कुल आप करें। साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 2 टेबल स्पून मैं इसमें मैदा शामिल करती हो रहा है। और साथ ही मैदा डाल के ना क्या करेंगे, ये दूध रखा है मेरे पास, 1 कप दूध शामिल करेंगे। ठीक है, डन हो गया। कॉलर सना जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं जी, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी? मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। मेरी काफी दिन से कॉल नहीं मिल रही थी, 2-3 मतलब बात हुई, फिर बात ही नहीं हुई मेरी आपसे। ओह, तो आज एकदम से मिल गई। बिल्कुल यकीन नहीं था, 2 दिन से तो मिल नहीं रही। आज भी वही दिन होगा जो नहीं मिलने वाला दिन है। शुक्र है आप मिल गई मेरी। मैं कह रही थी, वो कह रही थी गैप होगी सना। वाह, चले, जबरदस्त हो गया। और कोई फरमाइश? कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये हो गया था, मैंने डाल दिया है इसमें दूध। जी बताइए कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी लग रही है दोनों आज आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए, इसी तरह से हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। अब इसमें हल्की सी, सेम। हाँ जी, आपकी भी ने ब्लैक पहना, आपने भी ब्लैक हम लोगों की अक्सर मैचिंग हो जाती है। वाओ। अच्छा लगता है। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, सो स्वीट। अच्छा जी, मैंने इसमें एक, अच्छा, हल्का सा फ्राई हुआ जैसी लहसुन, उसमें हमने मैदा डाला, मैदा भी हल्का सा फ्राई हुआ तो मैंने इसके अंदर शामिल करी 1 कप दूध। अभी मुझे पानी दीजिएगा बेटा। 1 कप दूध डाला है और तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें पानी डालूंगी, 3/4 कप पानी। बस ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया। इसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि जब मैं इसको दोबारा से गर्म करूँगी तो मुझे दोबारा से पानी की ज़रूरत पड़ सकती है और इसको मुझे अच्छा सा स्मूथ रखना है। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँ, इसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे ये वाइट पेपर पाउडर, जो कि है 1/2 टीस्पून। नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा। और डालेंगे इसमें ये क्रीम है हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, तो ये हमारा वाइट सॉस तैयार हो गया है और हमारी फिश आ जाती है। तो हम उसको भी कुक करेंगे। कैसे करेंगे ये आपको साथ साथ बताते जाते हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने फ्राइज़ जो है ना इस साइड पे आपने कुक होने के लिए, यानी फ्राई करने के लिए डालें, क्योंकि फ्राइज़ भी जब बनेंगे तभी हम इसको कंप्लीट कर सकेंगे। चलें जी, हो गया। तो हम स्ट्रेट, ठीक है, आपका मेरी फेवरेट है ये स्ट्रेट, क्योंकि ये थोड़ी क्रिस्पी है, बिल्कुल थिन है और क्रिस्पी है। अच्छा, यहाँ पर अब हम इसका बेस तैयार, यानी फिश बनाएंगे। फिश के पीसेस आपको मैंने बता ही दिया था। यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सौते करेंगे। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये आपको बताते हैं। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये, अभी आप केक तो चेक कर लीजिए, प्याज। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है हमारे पास लहसुन। देखेंगे आप लोग? हाँ, मैं देखूं। पहले आप देख लीजिए बच्चा बन के। वैसे कितना अच्छा हो रहा है ना, इतनी अच्छी खुशबू आई है। हो चले खुशबू तो फौरन इसलिए आई थी कि जब मैंने जैसी डाला मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुल्हन का घूंघट उठा रही। ये चेक करें। ओ हो, जबरदस्त, बहुत अच्छा रेडी हुआ है, लेकिन अभी नहीं हुआ है क्योंकि सेंटर से है थोड़ा सा। हाँ, चले जी, ये देख लिया आपने भरपूर तरीके से। अब यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है, हल्का सा और हो जाएगा तो मैं इसमें क्या डालूंगी आप देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर फ्राइज़ को हमने बहुत कलर नहीं देना, ठीक है जी। ये हो रहे हैं क्योंकि हम इसको अवन में डालें तो थोड़ा सा इस पर ज़रा कम कलर देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और देंगे। ये हो रहा है, इसको होने देते हैं। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसमें ये करना है कि आपने बस इसका कच्चापन दूर करना है। और हमारे पास जो सिप्लो की वाइट फिश फिले था, इसके हमने फ्रेश स्ट्रीट की, और ये गई इसके अंदर पूरी फिश। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करेंगे। ये देखिए, हल्के हाथ से कीजिएगा, बहुत ज़्यादा वो मत कीजिएगा।
ये है मेरे पास लेमन जूस तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन जहन में रखिएगा कि इसमें भी नमक है, ठीक है। ये गया नमक, इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, क्योंकि इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर, और वाइट पेपर पाउडर भी मैं इसमें शामिल करूँगी, ये 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। ये चला गया इसमें वाइट पेपर पाउडर, दोनों चीज़ें चली गई। इसको थोड़ा सा आँच को हमें तेज़ ही रखना है, क्योंकि हमने कोई बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं करना कि टूट जाएगी, ठीक है। इसको हल्के हाथ से आप मिक्स करते रहें। इसको मैं कर रही हूँ, थोड़ी बहुत कच्ची अगर रह भी गई कहीं से तो कोई इशू नहीं है, काम हो जाएगा इसका ना। जब हम कॉलर ने बिल्कुल आप कॉलर लीजिए। मैं ये फ्राइज़ देखें इस तरह से आपने इसके निकाल लेने। मैं निकालूंगी, कुछ फ्राइज़ हम इसमें और डाल देंगे, और उसके बाद कैसे इसको असेंबल करें ये आपको बताएंगे, ठीक है जी। राइट, सानिया जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबील आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपा मैं ठीक हूँ। आपसे मुझे ये पूछना था, लेकिन आज तक हाँ चले जी। ये अच्छा, थोड़ा ये थोड़े से रह गए, रख दूँ ना वापस? बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने खाने तो डाल दीजिए थोड़ा। नहीं मैं इसी से खा लूँ, इसी से खा लेंगे, चले गुड हो गया। चले जी, हाँ, थोड़ा सा देखिए फ्राइज जो है वो नहीं छोड़ सकते। हाँ, और जहाँ फ्रेश स्वीट की होती मजेदार तो क्रिस्पी जबरदस्त से ना, तो बिल्कुल नहीं छोड़ने को दिल चाहता है। ये हो रहा है, पानी थोड़ा सा और इसका ड्राई हो जाए। आपने देखा कि मैंने इसमें सोया और शामिल कर दिया, और साथ ही अगर थोड़ा सा पार्सले और शामिल कर दें, यानी आधी गड्डी पार्सले की और आधी गड्डी सोया की आप ले लीजिएगा। आधी गड्डी से मुराद ये है कि जैसे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून सोया और 2 से 3 टेबल स्पून पार्सले, दोनों में से कोई एक चीज़ भी है तभी भी चलेगा। खाली पार्सले है तो खाली पार्सले डाल लीजिए, सोया खाली है तो आप खाली सोया भी डाल सकते हैं, दोनों तरह से बेहतरीन है। चले जी, ये हो गया। और अब ब्रेक लेना, बस जरा ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी सी चीज़ क्लियर करें। ये हमारा बेहतरीन सी हमारी फिश जो है ये हो गई है। इसमें थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया, अभी बस हम इसको बताते हुए चले जाते हैं। ये गए इसके अंदर पूरा फिश, और ये जो सॉस मैंने बना के रखा था इसको मैं जैसा गरम कर रही हूँ, ये डालूंगी इसके ऊपर, और चीज़ ले लेते हैं हम। बहुत ही मज़े की रेसिपी है वैसे, नो डाउट, बहुत ज़्यादा खास अच्छा चीज़। चले जी, ये इसको ज़बरदस्त, अच्छा इसको मैं गरम कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा, ये देखिए जी, इसको ये क्या सिंगल लेयर रखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया, और ये इतनी को अच्छी बनेगी, आपके टेबल की रौनक बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। सही है जी, ये हो गया। सिंगल अच्छा, लेयर मतलब कि जो पीसेस हैं हाँ, वो डबल ना हो, एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए ना, ठीक है। और हाथ से इस तरह से भी आप कर सकते हैं, सही। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो बिल्कुल वो कह रहे हैं ब्रेक लेंगे, मैंने कहा ब्रेक करना होगा, बस ठीक है, ब्रेक भी लेते हैं इंशाल्लाह। और ये सॉस हमारा तैयार हो गया है। ये सॉस जो है इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, और ये मैं इसके ऊपर पोर करूंगी। ये गैस के ऊपर, बिस्मिल्लाह, ठीक है। वाह, सो क्रीमी चीज़ी, बहुत मज़ेदार सी है फिश। ये गया, और थोड़ा सा जो बच गया है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे चेडर चीज़, हाफ अ कप चेडर चीज़ डलेगा, और ऊपर से हम इसके फ्राइज डाल देंगे, ठीक है। वो कैसे डालेंगे लेकिन मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी, आप परेशान ना होइएगा। हैं, हमारे डायरेक्टर परेशान हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे। चलिए, देखने वालों को तो ये होगा ना कि भाई पूरी चीज़ हमें समझ आना चाहिए। ये हटा लीजिए, ये गए इसके अंदर। चलो मैं थोड़ा सा तो बता दूँ ना, हाफ अ कप गया इसके अंदर ये चेडर चीज़। मुझे फ्राइज दीजिएगा जल्दी से। ये लीजिए, फ्रेश स्ट्रीट की मज़ेदार सी है फ्रेंच फ्राइज स्ट्रीट जी। ये इसके ऊपर डालेंगे, सही है। आप सोचें कि क्या ज़बरदस्त ये चीज़ बनने जा रही है। आई एम श्योर होगा। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह से बस इस पे फ्राइज डालेंगे। फ्राइज डाल के थोड़ा सा आपने इसे फ्लैटन करना है ऐसे, ठीक है। बस उसको ओवन में रखेंगे इतनी देर कि हल्का सा इस पे कलर आ जाए। दैट्स इट। तो फिर ये हो जाएगा तैयार। ये है बहुत ही मजेदार सी फिश मैक एंड चीज फिश ना, नहीं मैक एंड चीज, फिश एंड चिप्स पाई। ये कोई और रेसिपी थी मेरे ख्याल से, आगे आपने बाद में बताइए। अच्छा जी, तो ये बहुत ही खास और मजे की रेसिपी आपने देख लिया। दैट्स इट। अब बस फ्रेंच फ्राइज जो फ्रेश स्ट्रीट की, इसको रखने के बाद हम इसको ले जाएंगे अवन तक, लेकिन अवन में तो